2013 और 23 अप्रैल सारा ताता का योग है। और मंगलवार महावीर जयंती के दिन मुसलमान के यहाँ और मुनि सुब्रतनाथ भगवान प्रकट हुए। तो माँ और ता का योग है। माँ और ता, माता का योग बना। 4 ता और 4 माँ, तो माता जी को बुलाया। अतिशयकारी प्रतिमाओं का जो भी काम होता है वो अपने अतिशय से होता है। अब किसने मुहूर्त निकाला था कि इतनी शुभ तिथि में, शुभ दिन में, दिन के 12 बजे चढ़ते सूरज के समय में, और सारी दुनिया में जहाँ बैंड बाजे बज रहे होंगे, ऐसी महावीर जयंती के दिन यदि मान लो ऐसी प्रतिमाएं निकले तो कहाँ याद रहता कि बैंड बाजा चाहिए। लेकिन बैंड बाजा पहले से आके रखे हुए हैं, ये लो बजाओ बाजा, हम निकल गए। ये अतिशयकारी प्रतिमाएं हैं, और ये अतिशयकारी नहीं है, महाअतिशयकारी है। महा, इसके साथ में महा लगना चाहिए। मेरा तो आने का ऐसा मतलब जब ये पता चला प्रतिमाएं निकली तो खूब प्रसन्नता थी। ऐसा लगा कि मैं ही सब कुछ कर रही। मैं देवली में थी, यहाँ आके चली गई थी। हमारी बहन जी थी उस समय वहाँ पर। लेकिन जब पता चला कि तहसील में जा रही प्रतिमाएं, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी वेदना हुई। मेरे पास पहुँचे, माता जी आप चलो। मैंने कहा नहीं, मुझे तो आगे जाना है। इनको वापस कर दिया मैंने। दूसरे दिन फिर पहुंच गई, माता जी चलो। मैंने विचार किया रोज़ रोज़ मना करना अच्छा नहीं लगता है, कुछ बहाना बना दूँ। मैंने 2 शर्त रखी। भगवान को तहसील में ले जा रहे थे तो मैंने शर्त रखी, यदि मंदिर में एक प्रतिमा भी रह गई तो मैं आ जाऊँगी। और जब मुझे ये पता था कि जो प्रशासन काम करती वो पूरा करती, वो छोड़ती नहीं, तो मैंने वैसे ही कह दिया। मैंने कि एक भगवान भी मंदिर में रह गए तो मैं आ जाऊंगी। और एक व्यक्ति को बुलाने की बात थी। ऐसा चमत्कार हुआ, अतिशय हुआ कि प्रशासन प्रतिमा को मंदिर में नहीं ले जा पाया। कितने मजदूर आए, कितने लोग आए ले जाने के लिए, कोई हाथ नहीं लगा पाया। आखिर वहीं सील करनी पड़ी प्रतिमा को। और उसके बाद मैंने बिहार का प्रोग्राम बना लिया था। मंच पे जाकर बैठ गई थी बिहार के लिए। और अक्सर मेरा भाव ही रहता कि जब भी बैठे हों लोग, या तो भक्तांबर पर हो, या मैं खाली नहीं बैठती, वरना फालतू बातें करती हूँ। ये किताबें रखी मेरे पास, ज़्यादा देर बैठोगे किताब पकड़ा दूँगी। वरना आशीर्वाद लो और नमो सिद्धार्थ, वरना पढ़ो मेरे पास बैठ के। तुम भी शुभ में लगे रहो, मैं भी शुभ में लगी हूँ। इसलिए मेरे पास ही इतनी किताब, आप देखना मेरे चारों तरफ किताब फैली रहती है। या तो खुद के पढ़ने की होती है। मैं मंच पे जाके बैठ गई कि शाम को 5 बजे बिहार करना है। 4 बजे ये सारे पहुँच गए। माता जी आपने कहा था प्रतिमा मंदिर में रह जाएगी तो आप चलोगी, और जिस व्यक्ति को कहा था वो व्यक्ति पहुँच गया। आप जो कहोगी मैं करूँगा, चलो। अब मैं सोचूं अब क्या करूं। सारी तैयारी तो मैंने यहाँ की कर ली है और भगवान यहाँ बुला रहे हैं। फिर देवली वाले थे और सब जगह के लोग बोले माता जी आपको एक बार जाना चाहिए। फिर मुझे भी लगा कि हमारी प्रतिमाएं तहसील में जा रही हैं, प्रशासन में जा रही हैं, तो एक बार तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मुझे जाना चाहिए। तो इस भावना को लेकर 2-5 दिन के लिए आई थी। कितने दिन के लिए? 2-5 दिन। हाँ देखती हूँ, 2-5 दिन देखूँगी भी तो अपने निकल जाऊँगी। क्योंकि बहुत जगह देखा है मैंने कि प्रतिमाएं निकलती हैं और प्रशासन में चली जाएं तो जूते घिस जाते हैं, भागते भागते प्रतिमाएं नहीं मिल पाती, बड़ी मुश्किल होती है। और यहाँ तो ऐसी सहजता के साथ जैसे मैं यहाँ पहुँची तो भीलवाड़ा में जो कलेक्टर है उसके समाचार आ गए। बोले माता जी से कहना, आपकी साध्वी जी से कहना कोई अनशन वगैरह ना करें, हम आपकी प्रतिमाएं दे देंगे। लेकिन मेरे मन में ऐसा कोई विचार था ही नहीं।
और वहाँ मतलब अपने आप हलचल हो गई कि कोई साधु आ गए वहाँ पर, वही इनकी प्रतिमा जल्दी वापस करो। निकली थी महावीर जयंती के दिन और मिली श्रुत पंचमी के दिन, 31 तारीख जो आ रही है। फिर उत्सव किया, चतुर्मास की भावना यहाँ पर ऐसा था नहीं, क्योंकि छोटा सा गांव था, 40 घर की समाज थी। तो मैंने कहा 2 महीने तो रह ली हूँ, ये जो अप्रैल के बाद के मई और जून, अब चतुर्मास के लिए बाहर चली जाऊँगी, फिर भले आ जाऊँगी। लेकिन आचार्य श्री ज्ञान सागर जी की भी स्वीकृति मिल गई, नहीं चतुर्मास वहीं करो। प्रवचन में पूरे 2 महीने, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर और एक हिंदू पुरुष और 10 महिलाएं, पूरे 2 महीने प्रवचन में इतने लोग आते थे। मैंने कहा 4 महीने क्या करूँगी यहाँ बैठ के, ऐसा विचार करके मैंने बिहार का विचार बनाया। लेकिन जिस दिन चतुर्मास की कलश स्थापना हुई, उस दिन शाम को 8 बजे, दिन अच्छे रहता है जुलाई के महीने में, तो 8 बजे भगवान की नाभि से रोशनी निकली और स्पंदन शुरू हो गया, जैसे पेट अंदर जा रहा बाहर आ रहा, पेट अंदर जा रहा बाहर आ रहा। देखा होगा, बहुत हजारों लाखों लोगों ने देखा है उस अतिशय को, है ना। अब जो मैं सोच रही थी कि यहाँ प्रवचन में आएगा कौन, और जैसे ही भगवान का अतिशय हुआ, ओ हो, इतनी भीड़ कि दिन में 4-4 बार प्रवचन करने पड़ते थे। और जहाजपुर वाले कहे, बोले जैनी सारे पागल हो गए हैं, सारे इनकी कोई गली छोड़ यहाँ पर लेकर आए। एक और अतिशय बता दो, 18 जून को यहाँ भगवान आए, 13 जून की चतुर्मास स्थापना और 26 जुलाई की शनि अमावस, और यहाँ केवल 2 कमरे और एक भगवान का कमरा और एक सीमेंट की गोदाम, बस। तो एक में तो चौका लग गया, एक में भगवान का सामान रखने के लिए कमरा चाहिए, एक में भगवान है, मैं कहाँ रहूँ। और संकल्प ले लिया कि जब तक भगवान को आसन पे नहीं बिठा दूंगी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यदि भगवान यहाँ जंगल में आए हैं तो अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। ये भाव मेरे हो गए थे। आसपास जाती रहती थी, छोटे छोटे गांव में आसपास में 25 किलोमीटर वहीं आसपास जाती रहती थी। 30 किलोमीटर शाहपुरा है, देवली है, जामौली है, बिहाड़ा है, साबर है, ये आसपास जाती रहती थी, मगर दूर नहीं गई। अब चतुर्मास तो वहीं करना था, हालांकि भीलवाड़ा वाले बहुत लगे थे, देवली वाले लगे थे। मैंने कहा यदि भगवान यहाँ आते हैं तो चतुर्मास यहीं होगा, भले रहने की जगह ना हो। अब मैं कहाँ रहूँ। तो 6 दिन मंदिर में दिन भर बैठती थी और रात को बरामदे में सोती थी 6-7 दिन तक। और रात भर इतनी लू चलती थी, जून का महीना था, तो नींद नहीं आती थी, पूरे 7 दिन नींद नहीं आई। फिर वो जो सीमेंट की गोदाम थी उसमें फिर अपना तखत डलवाया। मैंने कहा कोई बात नहीं है, हम भी सीमेंट ही भगवान से जुड़े हैं, तो हम भी सीमेंट ही हैं। तो फिर सीमेंट और हम एक ही कमरे में 6 महीने रहे। और जो वो अतिशय हुआ भगवान का, यहाँ आए भगवान 26 जुलाई की शनि अमावस। यदि एक बारिश हो जाती है तो यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं होगी, इतना कीचड़ हो जाएगा, इतनी मिट्टी, कुछ भी नहीं था। पंडित जी वगैरह तो आए थे उस समय पर, विनोद पंडित जी भी आए थे, आप भी आए थे, आपने देखा था चारों तरफ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन विनोद पंडित जी के मुँह से एक बात निकली थी, बोले आहा, चांदी जैसे ज़मीन चमक रही है, बड़ी शुभ ज़मीन है। इनके मुँह की बात याद है। और एक बात इन्होंने मुझसे कही थी, बोले माता जी आप बना तो रही हो, पूरी गृहस्थी बस जाएगी, गृहस्थी हो जाओगी। अब मेरे को डर लगा, मैंने कि मैं गृहस्थी हो जाऊंगी। लेकिन एक बात अतिशय और चमत्कार कही, मैंने जितना स्वाध्याय भगवान के चरणों में किया है, इतना स्वाध्याय मैंने पूरे पिछले जितने भी साधना काल था बिल्कुल उतना नहीं किया जितना मैंने यहाँ किया है। और भगवान की अतिशय से यहाँ पास में एक रतनलाल पंडित जी थे, वो अपने आप आते थे रोज, बिना बुलाए, बिना शुल्क के देने का प्रयास किया, नहीं लेते थे। बोले नहीं, मेरा तो यही है कि तुम स्वाध्याय करो। और उनके रहने से जीवकांड, हालांकि पहले पढ़ चुके थे, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, छपणासार और ये षटखंडागम के 10 भाग मैंने पढ़े।
और इसके साथ मरण कंडिका, भगवती आराधना और भी चलते रहे, साथ साथ और भी चलते रहे। लेखन बंद नहीं हुआ, लेखन कम हो गया था कम हो गया था, है ना। तो 26 जुलाई को शनि अमावस, लोगों के बहुत ज़्यादा लोगों के आने की संभावना। चारों तरफ समाचार, कभी देवली बारिश हो रही, कभी पंडेर बारिश हो रही, कभी चमलेश्वर बारिश हो रही, कभी यहाँ हो रही, लेकिन 26 जुलाई तक यहाँ एक बूंद नहीं आई, एक बूंद नहीं आई। 26 जुलाई को खूब बड़ा कार्यक्रम हुआ, खूब बड़ा टेंट लगवा के कार्यक्रम किया, खूब अभिषेक हुआ। प्रवचन का समय था 11:30 बजे करीब। तो कोटा के कुछ लोग थे, बोले माता जी हमने आरती के दीप 1008 दीप प्रज्वलित कर लिए, पहले आरती करवा दें। मैंने कहा पहले भगवान की भक्ति, बाद में सारे काम। प्रवचन तो क्या सुन के भूल जाओगे, कोई बात नहीं है, पहले आरती करो। आरती करते करते वो बाहर से मंच तक आई, तो वो थाल मेरे सामने रखने लगे। मैंने कहा नहीं, आपने भगवान की आरती करी, आप अंदर जाओ और सारे थाल भगवान के सामने रखो। और भगवान के सामने वो थाल रखने गए तो उन्होंने क्या देखा कि भगवान का अभिषेक अपने आप चल रहा है और दाईं आंख से रोशनी निकल रही है। अब मुझे आके बताया, मैंने माइक पे बोल दिया। जितने पंडाल में लोग थे ऐसे भागे, ऐसे भागे। एक उदाहरण बताऊं कि एक महिला की लंबे बाल, लंबी चोटी थी और वो 2 जनों के बीच में फंस गई। उसको निकालना मुश्किल हो गया, इतने मतलब गस्सम गस हो गई थी। मुझे देखने नहीं मिला, अंदर जाने नहीं मिला। मैंने सोचा मुझे क्या पता, मैं पहले चली जाती, लेकिन नहीं, वो दिमाग में आया मैं बोल दूँ, मैंने बोल दिया। सबने देखा, मुझे तसल्ली है, मुझे तसल्ली है। मैंने बाद में देखा, क्योंकि 2 घंटे तक अभिषेक चला था, 2-3 घंटे चला था अभिषेक, और आँख से रोशनी 5 मिनट निकली थी। तो वो तो कहते इसमें क्या हो गया, वो उतार के लिए कुछ अतिशय नहीं हुआ, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। भाई हम तो जानते हैं वीतरागता क्या है, तभी हम इस मार्ग में आए हैं। आप विद्वान हैं, आप भी जानते हैं वीतरागता, आपकी श्रद्धा में फर्क नहीं आएगा। लेकिन जो लोग केवल श्रद्धा से जुड़े हैं, केवल चमत्कार और अतिशय से जुड़े हैं, अच्छा जब भगवान ये ही नहीं अपना भावमंडल ही नहीं बचा पाए तो हमारे साथ क्या करेंगे। बोलने वाले के मुंह में ताला नहीं लगाया जा सकता। ये था कि पता नहीं कितने लोगों की श्रद्धा टूटेगी, लेकिन कैसे टूटेगी, टूटेगी नहीं और बढ़ेगी, और बढ़ेगी। और वो श्रद्धा बढ़ी और वो चोर पकड़ में आया, और बस जो उसकी पिटाई कुटाई जो होनी वो पुलिस वाले अपने आप ही करेंगे, वो अपने को तो कुछ कहना नहीं है, और हम तो उसमें इन्वॉल्व है नहीं है। जो किया है, जो बोएगा वो काटेगा, वो काटेगा, जो करेगा वो भरेगा, है। तो अब जो भगवान का भावमंडल और आज वो प्राप्त हुआ है, तो पूरे मतलब इतनी तेजी से वायरल हुआ कि हो सकता है कि आपको देर से पता चला हो, आपके घर वालों को पहले पता चल गया, मोबाइल पे आ गया, सूचना आ गई। इसका प्रतिफल ये समझ लो कि भगवान कितनों के हृदय में रहते हैं, भगवान कितने अंदर बसे हुए, रोम रोम में बसे हुए हैं सबके अंदर में। नहीं समझ में आया है। और बताऊं, जो आसपास के तीर्थ क्षेत्र हैं, बोले एक भाई आए चमलेश्वर से, बोले माता जी बहुत मतलब शुरू में जब भगवान निकले थे तब की बात है, बोले पहले हमारे यहाँ की गुल्लक में तो इतने रुपए निकलते थे, और जब से यहाँ भगवान निकले हैं तो हमारी गुल्लक में भर भर के रुपए निकल रहे हैं। तो भगवान ने केवल यही अतिशय नहीं दिखाया है, जितने तीर्थ क्षेत्रों हैं उन पर भी प्रभाव पड़ा है। मुंशीनाथ भगवान की प्रतिमाएं कितने मंदिर में थी, यहाँ प्रतिमा निकलने के पहले कितने मूल नायक थे बताइए मुझे, गिने चुने थे। और आज हर मंदिर में मुंशीनाथ भगवान की प्रतिमा मिल जाएगी, है। और आप ये देखो, जब मैंने अभिषेक चलवाया था 2015 में, 2015 से अभिषेक चलवाया था मैंने भगवान का टीवी में। उसके पहले अभिषेक कौन देखता था, घर के बूढ़े बड़े, किसी भी मंदिर का किसी भी प्रतिमा का दिखा देते थे, वो घर के बूढ़े बड़े देख लेते थे, हो गया काम। लेकिन जिस दिन से भगवान का अभिषेक टीवी में आया है,
हर व्यक्ति टीवी की अभिषेक और शांति धारा से जुड़ा है। और 2018 तक केवल यही की अभिषेक और शांति धारा आती थी, और उसके बाद धीरे 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 करके आज सुबह से लेके 12 बजे तक तीनों चैनल में शांति धारा चलती रहती है। बोलिए हाँ या ना? है तो मात्र भगवान ने यहाँ प्रभावना नहीं करी है, भगवान ने पूरे देश में और पूरे विदेश में प्रभावना करी है। भगवान ने हर हृदय में प्रभावना करी है, और हजारों लोग ऐसे हैं जिनने अपने जीवन में कभी अभिषेक नहीं किया है, उन्होंने यहाँ आके पहली बार अभिषेक किया है। बहुत लोग यहाँ आके विधान करवाते हैं, बहुत लोग यहाँ आकर मतलब कितनी भक्ति है मैं बता नहीं सकती लोगों के मन में भगवान के प्रति। तो आज जो ये अतिशय भगवान का हुआ है, इससे सारी जगह सभी भक्तों में एक खुशी की लहर है, और ऐसे अतिशय मैं कहूँ होते रहें तो जैन धर्म हमारा ऊंचाइयों की तरफ जाता रहेगा। भगवान की वेदी के जो शुद्धि होती है, तो हमारे जय निशांत भैया जी और विनोद पंडित जी और मनीष पंडित जी ने करी है। और जो 108 कलशों के मंत्रों से जो 108 कलश से अभिषेक होता है वो भी हो चुका है, लेकिन कल इसी खुशी में 108 कलशों से फिर से भगवान का मस्तकाभिषेक किया जाएगा। इसी प्रसन्नता के कारण से कि एक महामस्तकाभिषेक का प्रोग्राम सब विद्वान और सब भक्तों की तरफ से रखा गया है। तो कल के अभिषेक में जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, कल के अभिषेक में जरूर पहुंचेगा। पूरी को तलने का और सामान के मिलने का, बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और सारे देश और विदेश के भक्तों के खुश होने का, होने में गदगद का, सरस्वती मंत्र में बदबद का, और यहाँ शिक्षण शिविर लगने में अखिल भारतवर्षीय शास्त्री परिषद का, कर्म के हरने का, भव से तरने का, और यहाँ पर शिक्षण शिविर हर वर्ष लगने का। भगवान के निकलने के बाद हजारों काम नए हुए हैं। मैं तो मतलब जितना यदि मैं 24 घंटे भी बोलूँ ना भगवान के लिए तो भी कम है, इतना बोल सकती हूँ मैं।